मीठी मीठी सुबह की राम राम। और बारिश आने वाली है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। इनको मैं घुमा लाई हूँ, देखो कैसे शोर मचा रहे हैं। बाहर साफ सफाई वाले आ रखे हैं तो उनके पीछे पड़े रहते हैं। ये देखो यहाँ सड़कों पे सुबह सुबह सफाई होती है तो लगे हुए हैं। ये अभी आए हैं 2-3 दिन से, बहुत ही ख़राब हो रखा था। आते नहीं हैं, रोज़ इधर उधर करके चले जाते हैं। तो आज आए तो हैं कई रेडियाँ लेके। ये देखो, और सुबह का ये देखो, सुबह 7 बजे के लगभग थोड़ी थोड़ी धूप थी, लेकिन देखते देखते इस तरफ से बादल आए और बस बारिश आने ही वाली है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। देखो प्लांट्स भी कितने अच्छे हो गए। और मैं तोड़ लेती हूँ थोड़े अपराजिता के फूल, तो इसकी बनाएंगे चाय। देख कितने प्यारे फूल लगे हुए। मैं हर रोज़ 1 कप इनकी चाय पीती हूँ। बहुत ही फेशियल होती है ये देखो, एक पेड़ मेरा इधर है, एक इधर है। और लगे हाथ अखबार भी ले आते हैं। अखबार आ गया होगा तो अखबार हमारा बाहर हमने एक लेटर बॉक्स बना रखा है, वो देखिए उसमें आता है। और ये देखिए बाहर की कितने सुंदर है। ये खोल लूँ मैं, ये पड़ा है अखबार। कौन सा आपको अखबार देते हैं सुबह सुबह को अखबार पढ़े बिना चाय जब अपनी चाय तो नहीं पीते हो, जो भी अपनी दिनचर्या करते हैं वो पूरी नहीं। मैं कुछ शॉपिंग करके लाई थी कल, वो आज दिखाऊंगी। स्टील के कुकर वगैरह लाई थी। एल्युमिनियम के यूज़ करना बंद कर दो भाई, बहुत बीमारियां हो रही हैं। और अब मैं ले लेती हूँ थोड़े ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैं अखरोट, बादाम और किशमिश लेती हूँ। अभी अंजीर लेना बंद कर दिए हैं क्योंकि बरसात के मौसम में अजीब से हो जाते हैं, लेकिन लेना ज़रूर चाहिए आपको ड्राई फ्रूट, क्योंकि प्रोटीन होता है इसमें, आयरन होता है, बहुत कुछ होता है, मैग्नीशियम वगैरह। एक ही लेती हूँ पानी। ये है हर्बल लाइफ का है, ये कुछ स्किन बूस्टर। तो सुबह इसको लेते हैं तो एक स्किन अच्छी रहती है, और एक ये डिहाइड्रेट करता है हमें, और एक एनर्जी बहुत देता है। तो इसको लेती हूँ मैं सुबह सुबह 1 गिलास। और चाय के लिए पानी उबल गया, और इसमें मैं क्या डालती हूँ, सबसे पहले ये फूल डाल दिए, उसके बाद तुलसी डाल दी, उसके बाद ये हैं अदरक के पत्ते मैंने गमले में लगा रखे हैं, और ये है लेमन ग्रास, ये डाल दिया मैंने लेमन ग्रास। इनको खूब उबालेंगे जब तक इनका पूरा वो रस ना निकल जाए। थोड़ी सी अदरक भी मैंने कद्दूकस कर दी है ताकि गला वला ठीक रहे। आप काली मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हो। तो बस ये देखिए इस तरह से अभी कलर आया है। अभी दिखाती हूँ कलर कैसे चेंज करेगी। मैंने पहले भी कई वीडियो में दिखाया है, लेकिन आज फिर दिखाऊंगी। और बहुत ही बढ़िया अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका फिर नींबू से भी। तो अभी मैं इसको छान रही हूँ। देखिए हरी दिख रही है आपको, अभी देखना छानने बने। तो अभी मैं डालूँगी इसमें नींबू। ये नींबू भी बहुत बड़ा नींबू है। और ये देखते ही देखते जो अपराजिता के फूलों के कलर था ना, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए ये आ गई। अगर और ज़्यादा डाल दे रहेंगे तो और ज़्यादा कलर चेंज होता रहेगा, और जितने ज़्यादा फूल होंगे उस हिसाब से कलर चेंज होगा। तो मेरे 2 ही फूल थे, 2 से बहुत बढ़िया चाय बन गई। अब डालेंगे थोड़ा सा इसमें शहद। तो ये डाल देते हैं शहद। मेरा ऑर्गेनिक है, पेड़ से तुड़वा के लाई थी, मैंने पहले भी बताया। पेड़ के लगा हुआ था, वहाँ से तुड़वाया मैंने। वो तुड़वा ही ले लेते हैं, शहद हमारा दे देते हैं। नहीं तो वो शहद आधा आधा शहद कर लेते हैं। शहद डालने के बाद फिर थोड़ा सा कलर चेंज होता है। तो ये शहद का कलर है। तो दिन इन्हीं चीज़ों के साथ शुरू होता है, और सारा दिन बहुत हेल्दी और एनर्जेटिक रहते हैं। अभी दूसरे काम धंधे करेंगे। और ये मैं दवाई लगा लेती हूँ। वो मेरी शॉपिंग पड़ी है, वो बाद में दिखाऊंगी आपको मैं क्या क्या लेके आई थी और क्यों लेके आई थी। और थोड़ी खबरें शबरें हम भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी देर। और मैं कल किचन में काम कर रही थी, वो मेरा सर्वेंट किया हुआ है राजू, तो मेरे है ना तवा लग गया। तो कल तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही बस कुछ लगा लिया। और रात को होते होते तो बहुत ही दर्द करने लग गया। फिर मैं लेके आई ये दवाई, ये बर्न हील वाली तवा। और एक और बात, जब भी अखबार पढ़ते हैं, फ़ोन खोलते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो बस एक ही खबर, न्याय कब मिलेगा। क्या हो गया है हमारे देश को, क्या हो गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को,
कितना घनौना काम हुआ है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना दुख होता है कि हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इतना पढ़ाओ लिखाओ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो, और फिर वो दरिंदे आते हैं और 1 घंटे में सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। क्या हो रहा है ये? और मैं तो कहती हूँ जब तक हमारे देश से भ्रष्टाचार नहीं हटेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो सरकारों को सोचना चाहिए और साफ सुथरा शासन लाना चाहिए, और जो ऐसे काम करते हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वहीं उनको लटका के और मार देना चाहिए। चाय पीते पीते ध्यान आया कि आज मैंने किचन धोनी है, हफ्ता हो गया, तो किचन में चलते हैं। चाय अभी गर्म है, ठंडी हो जाए थोड़ी, उसके बाद पीऊँगी। तो ये मैंने पानी भर के और ये वाला बीम डाल दिया, झाग चढ़ा लिए हैं, और इसको ऐसे डाल के झाड़ू या वाइपर मारेंगे और नीचे भी डाल देंगे। ये जैसे फ्रिज के पास जगह ऐसे डाल के इसको इधर ले आएंगे तो सारा कुछ निकल आएगा। अभी फ्रिज के पीछे पानी डाल दूँगी, मेरे से सरकता जैसे भारी है। ये देखो जितना भी फिर फ्रिज के पीछे जो है ना झाड़ू झाड़ू मारते हैं, पीछे खिसक लेता है। तो इसको हम साफ कर लेंगे। मैंने ये एक ले रखा है, इसको गोल गोल घुमा के इसके नीचे से भी ले आएंगे। किचन के जो ये हैं इसके नीचे तक चला जाता है, ये तो सारा गंदमन इसमें आ जाएगा फिर बाहर। चलो किचन की कर लेती हूँ सफाई। पेड़ंगा यहाँ आ जाता है, ले बेटे, और फिर हम वाइपर पार के निकाल देते हैं। हालांकि काम वाली है, लेकिन किचन मैं खुद ही करती हूँ। पता नहीं, मेरे को सफाई का एक कीड़ा है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो भी पहले आता है उसको मैं बता देती हूँ भी सफाई के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि साफ़ सुथरा हो तो मन करता है काम करने का। तो अभी इधर दूर तक धो दूँगी। ये डाइनिंग टेबल है, इसके पास बेसन है, इसके नीचे तक पूरा धो देती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में साफ़ सुथरा करके। ये फिर हम जाली वाली साफ़ कर देते हैं और पानी चला जाता है बाहर। तो किचन की मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी है। चिमनी वगैरह सब, स्टोव वगैरह सब पोंछ दिए हैं, और जहाँ पानी जाता है ये ड्रेनेज पाइप और ये जालियाँ भी अच्छे से साफ़ कर दी है। अब मैं ये एक लेके आई थी ड्रेनेज खोलने का। वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं कि अगर बीच में कुछ जमा भी होगा तो वो पूरा खोल देगा। ये जो गंदगी है वो कट के और बाहर चली जाती है सारी, जिधर अपना गटर में जाता है। तो बहनों भाइयों, किचन की हफ्ते में एक बार ज़रूर डीप क्लीनिंग कर लेना, बहुत अच्छा फील होता है और गंदगी भी साफ़ होती है। कॉकरोच मकोड़ा कुछ नहीं होगा आपके घर में। ये मैं कुछ सब्जियां लाई थी, धो के रख दी हैं। सब्जी भी 2-3 दिन की इकट्ठी ले आते हैं मंडी से, तो अच्छा रहता है फिर। तो अब मैं पीती हूँ चाय। चाय ठंडी हो रही है, हालांकि मेरे बहुत ज़्यादा ये दर्द और ये हो रखा है, लेकिन फिर भी मेरे को फिर चैन नहीं आता। देखो जी, बेटे से कर रहे हैं बात। यूएस में बेटा है, हम ब्लॉग भी बनाते हैं ना साथ में। हाँ, सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को नमस्ते कर दे। हाँ, ये देखिए। और बहुत खुश है ना। फ्रेंड के घर जा रखा है, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करके। मेला देखा कल इसने वहाँ। ओ, मेले भी लगते हैं वहाँ। मेला इंडियन भी आए हुए थे। अच्छा, अरे देखी नहीं मन्ना मामा। अरे वाह, हाँ मैं अभी खोल ली नहीं, नेट ही नहीं खोल। अच्छा, चलो ठीक। तो बेटे से बात करने के बाद मैं फिर किचन में आ गई थी और ये लगा दी है अगरबत्ती। दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और ऊपर पंखा लगा हुआ है, तो ये सूख जाएगा जल्दी। और मेरे को पंखा तो बंद करना पड़ेगा बल्कि, क्योंकि फिर गैस पे हवा नहीं लगती है। देखो कैसे उड़ी जा रही है। तो इसको बंद कर देती हूँ और अगरबत्ती को लगा देती हूँ। बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। और आप भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। वैसे तो सभी रखते हैं आजकल, लेकिन फिर भी एक बार हफ्ते में डीप क्लीनिंग अगर किचन की हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और सारे बर्तन आपको पता चल जाता है कौन से कहाँ रखे हैं, तो यही रहता है फिर। चलो अब मैं इसको लगा देती हूँ कहीं, और अगला काम करते हैं। शॉपिंग दिखाऊंगी। आज खाना स्टील के कुकर में ही बनेगा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मम्मी अब एज हो गई है और इन बर्तनों में, क्योंकि शुरू से एल्युमिनियम के कुकर देखे थे, स्टील के तो पता नहीं अभी 2-4 सालों से आए होंगे, पता नहीं था। अब कढ़ाई कुकर सब मैं स्टील के ले आई हूँ। और कहते हैं कि एक ऐसा टेस्ट होता है
जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके एंटी कैंसर और कैंसर पॉजिटिव नेगेटिव कीटाणु शरीर में कितने हैं। तो कहते हैं एल्युमिनियम जो ज़्यादा यूज़ करता है उसके कैंसर होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एल्युमिनियम छोड़ो, स्टील अपनाओ या कांच अपनाओ। तो मेरा यही कहना है, जो भी एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ कर रहा है, जैसे मैं तो दूध भी स्टील के बर्तन में यूज़ करती हूँ, ये भी एल्युमिनियम का नहीं करना। कई लोग ये भी एल्युमिनियम का करते हैं। तो प्लीज़ संभल जाओ और बीमारियों से बचो। सुबह सुबह के सारे काम निपटा के नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश, और मैंने पहन लिया ये अफ़गानी मसलिन का कोट सेट। बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, इस मौसम में तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी करेंगे अपनी जो मैं स्टील के बर्तन लाए उसकी अनबॉक्सिंग, क्योंकि बाद में खाना भी बनाना है। बाल गीले हैं, कोई बात नहीं, सूखते रहेंगे। तो चलते हैं अपने बर्तनों के पास। फैन ऑन कर लेते हैं। और ये है मेरा एक्वेरियम। एक मछली बची है, मैं गई थी मेरे तो पीछे से सारी मछलियाँ मर गई। तो इसको मैंने दाना पानी दे दिया है। पीछे से पता नहीं इन्होंने खाना नहीं दिया या क्या, ऐसी ही देखभाल करते हैं। देखभाल होती नहीं है, तभी घर छोड़ने को मन नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये आ गए हैं हम अपनी बर्तनों के पास। इधर बैठ जाती हूँ मैं और ये दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये कढ़ाई देखिए, स्टील की कढ़ाई है। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे बोलते हैं कि अब एल्युमिनियम की कढ़ाई और सब चीज़ें और ये जो कोटिंग वाली आती हैं ये भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये कढ़ाई है, ये तकरीबन 3 से 4 लोगों की सब्ज़ी आराम से बन जाती है। और ये इंडक्शन पे भी चलेगी और गैस पे भी चलेगी। तो कभी गैस एकदम से ख़त्म हो जाती है और हो जाती है तो ये काम आएगी। ये है बोरोसिल की। बोरोसिल बहुत बढ़िया कंपनी है। तो अब ये काफ़ी दूसरी चीज़ों के भी वो बनाने लग गए हैं। पहले तो खाली इसके कांच के आते थे, लेकिन और ये भी है बोरोसिल का कुकर, 3.5 लीटर के लगभग है। इसका मैं रेट भी बताऊंगी। ये देखिए, डब्बे को नीचे डाल देती हूँ, अकेली बनाती हूँ मैं। तो ये इस तरह से है, सिंपल कुकर की तरह है। इसकी लीड वाइट कलर की है और ये इसकी सीटी है अंदर। ये देखिए, ये सीटी है इसकी। और ये हो गया कुकर। ये तो 4-5 लोगों के लिए अच्छा खाना मतलब आराम से बन सकता है। और ये भी इंडक्शन वाला और गैस वाला दोनों है, आप कैसे भी चलाओ। इधर रख देती हूँ मैं। और क्या दिखाऊं, एक मैं लाई थी ये राइस कुकर। ये क्योंकि मैं माइक्रोवेव में राइस बनाती हूँ तो इसको खोल लेती हूँ एक बार। तो ये है राइस कुकर, ये इस तरह से होता है। और इसमें हम उसमें आलू वगैरह भी बॉयल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालो आप और आलू बॉयल करो। आप कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे सब्जियां वगैरह हम स्टीम कर सकते हैं इसमें। तो जैसे हम इसमें स्प्राउट में डालते हैं या ओट डालते हैं आपने, या स्टीम वाली खानी है तो आराम से इस जाली में आप रख दो छोटी छोटी काट के, और 1 या 2 मिनट में अच्छी स्टीम हो जाती हैं। और चावल बनाओ तो 10 मिनट में चावल बन जाते हैं। वही 1 इंच ऊपर पानी रखो आप और 10 मिनट के लिए लगा दो तो बहुत अच्छे चावल बन जाते हैं। इनका ये ढक्कन टूट जाता है ऊपर से बहुत बार, तो मेरे हो गया था 1 या 2 साल हो गए थे तो ये ढक्कन ख़राब हो गया था, बाकी सही था। तो उसको हम किसी और पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। और ये फिर मैं नया ले आई। तो ये मैं आपको रेट भी बता देती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ लाई, वो था ट्रे, आइस ट्रे। मेरी पीछे से इन्होंने आइस ट्रे तोड़ दी, पता नहीं है 2-3 हैं। तो जब पूछो तो कहते नहीं हमने नहीं तोड़ी, उसने निकाली होगी, उसने निकाली होगी, बड़े बहाने करते हैं। तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। हम इनके भरोसे घर छोड़ तो जाते हैं, लेकिन आओ तो बहुत सारा नुकसान हमें मिलता है। ये देखिए, ये पूरी ट्रे थी मेरी, इतनी बड़ी ट्रे थी आइस ट्रे, और इसको तोड़ के फेंक रखी है। पूछा तो कहते पता नहीं उसने निकाली होगी, मैंने तो नहीं किया, टूटी हुई थी, ये है वो है। तो मैं लेके आई ये एक सिलिकॉन वाली, बहुत ही बढ़िया। मैंने इसमें रख दिया, जम भी गई है थोड़ी थोड़ी, और इसमें बर्फ़ निकालना बहुत आसान है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप कुछ और भी अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसमें आप जमा सकते हो। और ये 2-3 ट्रे की मेरे को ज़रूरत थी, ट्रे भी बहुत अच्छी मिल गई है। ये देखिए, ये दो लेके आई थी, बहुत बड़ी बड़ी थी मेरे पास, लेकिन घर में मीडियम साइज़ चाहिए तो ये मैं 2 ट्रे लेके आई। और कुकर का अगर आप पूछोगे तो मैं प्राइस बता देती हूँ, ज़्यादा महंगे नहीं है, उन्हीं कुकर के हिसाब से ही है। अभी देखती हूँ मैं बिल। तो ये है जी,
ये कढ़ाई पड़ी है 2892 रुपये की, बोरोसिल प्रोंटो ट्रिप्लाई। नहीं, कढ़ाई है 2102 की और कुकर है 2892 का, मतलब 2900 के लगभग कुकर है और 2200 के 2100-2200 के लगभग कढ़ाई है। और बाकी तो छोटी मोटी और चीज़ें थी। ये हनीकॉम ट्रे है कितने की, ये तो 135 रुपये की है, थोड़ा उसने डिस्काउंट किया था तो नॉर्मल है, ज़्यादा महंगे नहीं है। इतना ही अगर हम दूसरा कुकर लेते हैं तो वो भी आ जाता है। तो ये है जी, आप इसी में बनाएंगे खाना। और आप भी कोशिश करो कि एल्युमिनियम के बर्तन मत रखो, क्योंकि उनसे बहुत सारी जितनी भी कैंसर और बीमारियां फैल रही हैं ये इसी हमारे खाने पीने और पकाने से ही होती हैं। तो आप कोशिश करो, स्टील के बर्तन बहुत अच्छे हैं, पुराने ज़माने में स्टील के यूज़ होते थे या पीतल के होते थे, लेकिन अब फिर दोबारा से अभी पुराने उनमें ज़माने में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले बीमारियां नहीं थी तो हमें बीमारी मुक्त होना है। जैसे लोग गेहूं छोड़ रहे हैं और मोटे अनाज की तरफ आ रहे हैं, ऐसे ही बर्तनों में हमें पुराने बर्तन यूज़ करने पड़ेंगे। इसको रख देते हैं फ्रीज़र में, या बादाम वगैरह में इस मौसम में फ्रीज़र में ही रखते हैं, क्योंकि नहीं तो जाला सा हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं। और रोज़ रोज़ मैं ब्लॉग नहीं बना सकती, 2-3 दिनों का इकट्ठा बना देती हूँ। और मैंने क्या किया था, वो पौधे लगाए थे तो उसका भी ब्लॉग इसी में ही डाल दूँगी कि कैसे लगाने हैं, क्या लगाने हैं। कोशिश करूँगी अलग बनाऊँ, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो इसी में ही उसको ऐड कर दूँगी। तो ये मेरा है काफ़ी पुराना माइक्रोवेव, लेकिन काम पूरा दे रहा है बस। तो अभी खाना वाना बनाने की तैयारी करते हैं। आज मैं बनाऊंगी काले चने। ये अचार का तेल है, थोड़ा सा दूसरे अचार में डाल देंगे। ये देखिए भिगो रखे हैं। ये मैंने नींबू का मीठा अचार डाला है, इसमें कुछ भी नहीं, खाली क्या जो हमें इसके आम के अचार के मसाले होते हैं वो मसाले और अजवाइन डालनी पड़ती है, और गुड़ या चीनी जो आपकी मर्जी हो। मैंने काट पीट के तो रखा, तो फिर मैं भूल गई जब बनाने लगी। और ये डाला मैंने मिर्ची और नींबू का, ये भी बहुत अच्छा है इनका। बस थोड़ा सा पहले है ना काट के और थोड़ा सा नमक लगा के 2-3 घंटे के लिए आप बाहर रख दो, तो इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, फिर फंगस नहीं लगती है। ये बहुत ही बढ़िया अचार बन के तैयार हो गया है। जो ये तेल है अचार वाला, इसको मैं ये आम के अचार का तेल है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसी में डाल देंगे ताकि और ख़राब ना हो। ज़्यादा तेल मैं डालती नहीं हूँ, नहीं तो खाने में फिर तेल ही तेल आता है। तो ये हो गया जी अचार मेरे 2 तरह के, ये भी तैयार हो जाएगा। नींबू के मीठे अचार में टाइम लगता है, थोड़ा सा 15-20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि छिलका थोड़ा तो इंडक्शन मैंने निकाल लिया है और कुकर में चने डाल के और बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। वाओ, सीटी आ गई है भाई, 5 मिनट हुए अभी तो जी ये देखिए हम हो गए हैं कामयाब, और नया कुकर मार रहा है मेरा फटाफट। अभी मैं स्प्राउट के लिए निकाल लेती हूँ अनार, और देखो कल अनार लेके आए थे, ये हालत है। पता नहीं क्या केमिकल डालते हैं आजकल सब्जियों में। ये और काट के देखती हूँ, इतनी महंगाई और ऊपर से ये खराबी। बाकी तकरीबन हम फ्रूट काट लेते हैं, इसमें खीरा और नाशपाती, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट नहीं करते तो 12-12:30 बजे लंच ही कर लेते हैं। तो इनको निकाल लेती हूँ, स्प्राउट में खा लेते हैं। अभी तो बजे हैं 10:30 के करीब हम स्प्राउट लेके फिर 1-1:30 बजे लंच कर लेते हैं। लो भाई, अनार का दाना मैं काट दिया है, 2-3 दिन का इकट्ठा ही काट लिया। एक अनार थोड़ा ख़राब निकलो, 2 ठीक निकलिया, इंगा और थोड़ा सा निकाल लेते हैं। और फिर चलना अपनी सब्जी में, 2-3 दिन हो सब्जी कौन देखिए, कद्दू छोटो सो, वो देखो की हालत है उसकी। तो जब थोड़ी सी फुर्सत हो तो वो काम कर लेना चाहिए। और ये मैं डाल दिए एक आइसक्रीम के डब्बे में। अब चलना बाहर, छिलका ले चला, गाने दे देंगे, गागू खा लेगी। तो मैं आ गई हूँ बाहर पिछले गेट से, और बाहर मौसम बहुत अच्छा है, वो बारिश आएगी शायद, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और ये है मेरी कद्दू की बेल, तो इसमें देख लेते हैं कि जो एक कद्दू था अंदर जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे। ये एक बार मैं यहाँ रख देती हूँ। तो मैं अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ, और ये है मेरी सब्जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कद्दू कहाँ था। ओहो, भिंडी भी है, चलो एक भिंडी तोड़ लेते हैं। कुछ मैं कल बाजार से लाई थी, एक ये रही भिंडी भी ऊपर को जा रखी है। और ये वाह 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 वाह, मुझे दिख गया, ये देखो जी, ये हो गया कद्दू। क्या इसको तोड़ लूँ या रहने दो, बताना आप लोग।
ये देखो काफी बड़ा हो गया ये तो। मैं सोच रही हूँ तोड़ लूँ, कहीं ज्यादा ना पक जाए। ये हो गया तकरीबन 4 या 5 kg का। तो छोटा सा था, परसों देखा था। बहुत जल्दी बढ़ते हैं भाई। मैंने कल, ये है इसकी जड़, इनका पानी दिया था। आज इसको ये लिक्विड खाद दे देती हूँ। ये मैं उपला भिगो के रखती हूँ, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। वो ये दे दिया मैंने। एक इसी के पास है लौकी की बेल, तो सब बेलों में भिंडी भी को भी चला जाएगा पानी। तो ये दे दिया है मैंने थोड़ा सा ये खाद का पानी। एक उपला भिगो के और कई दिन तक यही पानी यूज़ करते रहे। इसमें पानी और डाल देती हूँ। अब मन लगा बेल की सारी ताकत आनी खींच ली, तभी तो मैं दूसरा छोटा छोटा हो गया मर जाए। अब इन तोड़ना पड़ेगा। क्या कहो, तोड़ लियो नहीं? हाँ, एक ये देखो छोटा सा है, लेकिन पता नहीं चींटियाँ सी लग रखी हैं। हो जाए तो अच्छी बात है। लो जी, मैं ले आई हूँ कटर और आज हम इस कद्दू को तोड़ लेते हैं। लो पकड़ो भाई, मैं जाती हूँ उधर धीरे धीरे और आपको भी दिखा देते हैं। कभी हाथ से तोड़ मरोड़ के नहीं काटना, आप ऐसे कटर लो या चाकू लो और ऐसे काट लो। ये देखा, पकने वाला हो गया ये तो है। चलो फिर, चलो चलो चलो। लो एक बार और दिखा देते हैं। ये देखिए इतना बड़ा कद्दू हमें मिला है, और ज्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन हमने और कद्दू भी पकाने हैं। ये देखो एक ये और दिखा दो। ये अब ये इतना बड़ा हो जाएगा। ये देखो अब इसको खुराक लगेगी, सारी खुराक पहले तो इसी ने खींच ली। चलो बंद कर दो। हाँ ये भी है, अंदर करना पड़ेगा। एक ये भी है, देखो और भी पता नहीं कहाँ कहाँ छुपे होंगे। एक वो रहा, देख। मैं छिलके लेके आ गई हूँ और इसको यहाँ खाली कर देते हैं। गाय घूमती रहती हैं तो वो भी बेचारी खा लेंगी, खा लेती हैं सब कुछ। अभी तो वो गई हैं कहीं, शाम को आएंगी अब। और ये कुछ इस तरह से चमेली का पौधा है, बहुत ही सुंदर फूल आ रहे हैं इसके। देखो ये मैंने ही लगाया था। और यहाँ मेरी सब्जियाँ हुआ करती थी। एक हमने शहतूत का पेड़ लगाया था, वो भी देख के आती हूँ। कई दिन हो गए, वैसे तो बरसात होती रही थी। और ये बेंच लगा दिए हैं बैठने के लिए। बुजुर्ग सुबह सुबह आके यहाँ अपनी गप्पे मार के जाते हैं जब सैर करके आते हैं। और ये आ गई हूँ मैं अपने पेड़ के पास। ये देखो किसी ने पता नहीं अपने घर का प्लाई प्लुई फेंक रखी है। ये क्या फेंक रखा है? ये लगाया था हमने, इसकी हमने वीडियो भी बनाई थी और बहुत ही सुंदर चल रहा है। मुझे लगता है इस साल नहीं तो अगले साल ज़रूर शहतूत खाने को मिलेंगी। ये कुछ हमारे आसपास का एरिया है, सबने सब्जियां लगा रखी हैं भाई, ऑर्गेनिक मिल जाए थोड़ी बहुत। ये हमारे अमरूद का है, ये लोकाट का है, ये सब मेरे लगाए हुए हैं। और पपीते भी लगने शुरू हो गए हैं। भगवान ने चाहा तो पपीते भी घर के ही खाएंगे। इसके भी फूल आ रहे हैं। कहते हैं 2 पपीते होने चाहिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो 2 पपीते हैं। और अब मुझे लगता है कि कद्दू भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। एक ये फल रहा है और फूल बहुत ज़्यादा आ रखे। तो चलो अब चलते हैं, लंच वंच करेंगे। लंच नहीं, अभी तो स्प्राउट खाएंगे सच्ची। दोपहर का खाना वाना हो गया है और अब चलते हैं अपनी ऑर्गेनिक बगिया में। वो 3-4 प्लांट मैंने लगाने हैं, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसे लगाएंगे हम। और गुलदाउदी के भी कुछ प्लांट मैंने गमलों में शिफ्ट करने हैं, पौध तैयार करी थी, तो वो काम कर लेते हैं अब। तो मैं आ गई हूँ अपनी ऑर्गेनिक बगिया में। मक्की लगाई थी लेकिन बरसात ने बर्बाद कर दी। ये अजवाइन का पौधा है और ये 1-2 मक्की का शायद हो जाएगा। ये पपीते वगैरह हैं, बाकी तो फ्रूट के हैं। और ये तोरी की बेल चली गई है, एक ऊपर एक उस तरफ चली गई, तो तोरी की तो कमी नहीं होगी। तो चलो ये पौधे मैं ले आई हूँ और चलते हैं जहाँ लगाने हैं। तो ये हैं मेरे 3 पिप्पे जो मैंने तैयार कर रखे हैं। इसमें सब कुछ डाल रखा है और अभी जब तक बरसात है तब तक मैं इनको यहाँ रहने दूंगी और उसके बाद छत पर रख दूंगी। जो जितने भी ये फ्रूट के प्लांट है ये इसी में ही लगा देती हूँ। अंजीर का भी मैं तीसरे में लगा दूंगी। एक अमरूद का लगा हुआ है, तो इसको जैसे ग्रो बैग होता है तो ये इसमें हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। इसमें मिट्टी, खाद और नीम की निम्बोड़ी पहले मैंने तुड़वाई थी, वो मैंने किसी और पर्पज़ के लिए तुड़वाई थी लेकिन मैंने इसी में ही डाल दी, फिर वो ठीक नहीं रही। तो नीम की निम्बोड़ी
इसी में डाल दी तो वो एंटी फंगल क्रीम तैयार हो गई। क्रीम बोल रही हूँ, एंटी फंगल दवाई पौधों के लिए तैयार हो गई। तो अब मैं इसके छोटे छोटे वो घेरे बना लेती हूँ और इनको निकाल लेती हूँ। कैसे लगाएंगे, जो इनका ओरिजिनल है वो होता है चिकनी मिट्टी में। अभी दिखाती हूँ आपको। ये चिकनी मिट्टी में देते हैं हमें प्लांट। तो अगर हम इसको नहीं हटाएंगे ना तो इसकी जड़ नहीं बढ़ेगी, हमें ये चिकनी मिट्टी हटानी पड़ती है। देखो कैसी, जो जैसे नदियों में वो होती है ना बिल्कुल चिकनी, पता नहीं कहाँ से आते हैं प्लांट। तो इनको मैं हटा के और फिर गमले में लगाऊंगी तो ये ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ये देखिए ऐसे कर दिया मैंने इसको। अब इस मिट्टी समेत ही लगा देंगे। देखिए ये सही है, ये है रेत में और इसकी जड़ें भी कहाँ तक जा रखी हैं। तो इसको भी मैं ऐसे का ऐसे सीधा का सीधा इस पीपे में लगा देती हूँ। मैंने गड्ढा सा बना लिया है और इसमें इसको रोप के पानी दे दूँगी। पानी भी आ गया है, थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे हम इसमें। और जो ये कड़ी पत्ते वाले हैं ये बहुत सारी यहाँ जगह पड़ी है, यहाँ कहीं भी लगा दूँगी। तो अभी हम दे देते हैं इसमें पानी, बाकी भगवान देगा पानी। बारिशें अभी हो ही रही हैं, लेकिन एक बार पानी देना ज़रूरी है। तो ये कल मैंने एक ये घिया की बेल लगाई थी, इसमें भी थोड़ा सा दे देते हैं। कल तो गिल्ला था लेकिन आज बरसात नहीं हुई, तो इसमें भी दे देते हैं और इसमें भी हम काफ़ी पानी दे देते हैं। तो इस तरह से देखो हमने पानी दे दिया है। एक मैंने अभी गमला खाली रख लिया है, ये वाला पिप्पा, कि जो उसका ना अंजीर वाला, तो अंजीर वाला के देखूँगी अगर ग्रोथ हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो उसको भी इसमें लगा दूंगी। अभी तो वो गमले में लगा हुआ है तो कोई ख़ास बात है नहीं। और ये देखो करेले की बेलें, ओ अब की बार करेलों का बहुत सीजन है। और ये है मेरे ख्याल में जंगली परमल, पता नहीं क्या है, छोटे छोटे फूल से तो कुछ आ रहे हैं। और देखो जानवर चहचहा रहे हैं। ये हमारे इधर बराबर ट्यूबवेल है और इसके ऊपर गिलोय की बेल कहाँ तक जा रखी है, देखो ऊपर तक गई। और ये मेरे मीठे हैं जो मैं अक्सर दिखाती रहती हूँ, अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं। मीठा बोलते हैं इनको, जूस बड़ा मीठा होता है इनका। ये पहले से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी तो आधा फल झड़ गया, अभी थोड़ा ही फल। और अभी मैंने ये क्रिसैंथेमम के वो प्लांट लगाने हैं, तो ये 3 गमले हैं मेरे पास, इनमें मिट्टी और खाद भर लेते हैं। तो उसके बाद ये भी आज लगा ही देती हूँ। तो ये मेरी सड़े हुए गोबर की खाद है, बिल्कुल तैयार हो रखी है। अब बारिश बुरिश पड़ के और भी अच्छी हो गई है। एक गमला भर लेती हूँ, उधर मिट्टी है, मिट्टी में मिला के फिर 3 गमलों में बराबर करके उसके बाद पौधे लगा देते हैं। और ये है रेत का मिट्टी, इसी में मेरे ये 2 पौधे उग रखे हैं आम वाले, इनको भी एक गमले में ही लगा दूँगी अभी। तो इसमें से बराबर कर लेती हूँ मैं मिट्टी खाद, फिर भर देते हैं 3 गमलों को। गमलों में हम होल कर लेते हैं। एक तो मैंने कर लिया है, इनके भी कर लिए हैं। ये देखिए अजीब से गमले हैं ये। और ये मैंने पेचकस ले लिया है, सबसे आसान तरीका। ये लो, ये हो गया है। और जो इसकी वो निकलेंगी, जो ये निकली है ना, इसी को हम उस होल पर दे देंगे। ये यहाँ ढक गया, इधर भी ढक गया। बस सिंपल सा तरीका है हमारे पास, चाहे ठिकरी हो ना हो, ऐसे ही इसका दे देती हूँ और चलते हैं, भर लेते हैं फिर हम। ये मैंने गुलदाउदी के पौध वाली ट्रे ले ली है, मैंने खुद ही तैयार करी थी रेत में। बस मेरे पिछले साल के गुलदाउदी थे तो उसको तोड़ तोड़ लगा दिए थे, जड़ें निकल गई थी। और अभी चल देते हैं अपने गमलों के पास। गमले भी तैयार हैं, इनको मैंने अभी यहीं रख दिया है अपनी छोटी सी इस किचन गार्डन में। और जब तैयार हो जाएंगे तो अंदर ले लेंगे। और एक बात गौर करना, हमेशा पौधा आप शाम के टाइम लगाओ, क्योंकि दिन में अगर लगाओगे तो धूप में या वैसे वो थोड़ा सा मुरझा जाता है और अच्छे से ग्रो नहीं करता। तो एक बात ध्यान रखो, दिन छिपने के साथ ही पौधा लगाओ, वो बहुत अच्छे से रात भर उसको अपना टेम्परेचर मिल जाएगा और वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ये भी मैं बता दूं। ऐसे हम उखाड़ेंगे, ये देखो कितनी जड़ें हैं। और ऐसे हम एक एक गमले में 4 या 5 पौधे लगा देंगे। मैं लगा देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 4-4, 5-5 पौधे इसमें लगा दिए हैं। और ऊपर स्ट्रीट लाइट भी जल गई है, तो लाइट भी अच्छी हो गई है और अंधेरा भी हो गया है। हस्बैंड ढूंढे कि कहाँ गई, सारा दिन पेड़ पौधों से बात करती रहती है, मेरा कोई ध्यान ही नहीं। तो अब चलती हूँ अंदर और उनको खाना दे देती हूँ। ये मेरी खाद भी जो पत्तों वाली है, वो भी
1 महीने में लगभग तैयार हो जाएगी, तो सर्दियों में हमें खाद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखो गुलाब के कितने सुंदर फूल आए हैं। ये देखो अभी इसकी कटिंग कर दूंगी मैं, कई फूल आके और ख़त्म हो चुके हैं, तो एक बार हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ, कर दूंगी कल। और इस मिट्टी को भी मैं ढक देती हूँ, ये भी पौधे में लगा दूंगी ताकि अगर बरसात वगैरह आए तो मिट्टी को नुकसान ना हो। लोग अपने घरों की तरफ बढ़ चले हैं और मैं भी चलती हूँ अब अंदर। ये देखो इस मनी प्लांट के देखो पत्ते देखिए, खाली इसके खंबे पे ही चिपक रखे हैं, बहुत ही बड़े बड़े पत्ते हैं। चलो आज का ब्लॉग करते हैं एंड, और सबको शुभ रात्रि। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं बताने जाऊंगी, बता रही हूँ कैसे पौधे लगाने हैं। एक ही ब्लॉग में सब कुछ कर देती हूँ मैं, नहीं तो अलग अलग बनाना पड़ता है। चलो जी, गुड नाइट।